Hey, once again, welcome back to our YouTube study channel KTC समस्तीपुर। आज हम इस वीडियो में कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या फिर हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हिंदी होती है आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का विलोम। उसका अध्ययन करेंगे। जो प्रूफ हम लोग देखेंगे वह एक बहुत ही ईजी और ट्रिकी वे में आपके पास प्रूफ होगा, और अंत तक इस वीडियो को देखें, जिससे आप ये जो प्रूफ है बहुत ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए हम लोग प्रूफ की तरफ चलते हैं। ये जो स्टेटमेंट यहाँ आप देख रहे हैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। हम इसके मतलब को समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। यदि कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसका नेमिंग हमने कर दिया। इस ए बी पर एक पॉइंट हमने लिया जो मानते हैं हम डी, और इस ए सी पर एक पॉइंट लिया हमने जिसे हम मानते हैं ई। और ये जो पॉइंट इस पर लिया गया वो ऐसा लिया गया है कि जो ए डी बाई बी डी इसका रेशियो अगर हम निकालें और ए ई बाई ई सी का रेशियो यदि हम निकालें, तो ये दोनों रेशियो यदि बराबर होंगे तो हमें ये साबित करना है कि ये जो लाइन हमने डी से ई में ज्वाइन किया है, यह लाइन डी ई, ये जो लाइन डी ई होगा वह इस डी ई पैरेलल बी सी होगा। तो आइए इस स्टेटमेंट को हम समझ लिए हैं, तो अब डायरेक्टली प्रूफ की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने जानबूझकर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, ताकि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको हिंदी में सॉल्यूशन चाहिए वो हिंदी में लिख लेंगे, या फिर जिनको इंग्लिश में चाहिए सॉल्यूशन वो इंग्लिश का ही पार्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, जब ज्योमेट्री को हम सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं, जिसको हिंदी में दिया है कि लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज इन ट्राइंगल ए बी सी, जो गिवन हमारे पास इस ए बी सी ट्राइंगल में बात करें, इस ए बी सी ट्राइंगल में हम बात करें, ये ए डी बाई बी डी और ए ई बाई ई सी ये हमारा गिवन है। तो हमें साबित करना है कि ये जो लाइन डी ई है वह इस बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। डी क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। ये हमें साबित करना है। हमें क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये जो सी और डी है ये सी डी दोनों को ज्वाइन कर लेंगे और डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे, टू वे लाइन का यूज़ करेंगे हम, और बी से ई को ज्वाइन कर लेना है। फिर हमें क्या करना है, डी से एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो किस पर होगा, ए सी पर होगा, और ई से एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा जो ए बी पर होगा। ये कंस्ट्रक्शन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आप देखिए यहाँ पर हम जो ट्रिक यूज़ करने वाले, हमें जो गिवन दिया गया है और जिसे पैरेलल साबित करना है, तो पैरेलल किसे साबित करना है, डीई को साबित करना है बीसी के पैरेलल। अगर जिस जो गिवन दिया गया है उसको देखें और जो पैरेलल साबित करना है डीई, हम जब भी ट्राइंगल का सिलेक्शन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जब ट्राइंगल का सिलेक्शन होता है तो जो डीई जो है आपके पास वो कॉमन होगा हर बार। जितनी बार हम ट्राइंगल लेंगे उतनी बार डीई पार्ट कॉमन लेना है आपको। और उसके बाद ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं। दूसरा साइड कहाँ से आएगा, तो दूसरा साइड ये बताएगा, ये जो गिवन दिया हुआ है ना, हमें ये बताएगा कि दूसरा साइड हमें आखिरकार क्या लेना है। और जब 2 साइड हमें ट्राइंगल के पता चलेंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक हमें दिखेगा। तीसरा ट्राइंगल का साइड जो होगा वो हमें दिखेगा। जैसे हम आगे प्रूफ करेंगे तो दिखेगा हमें कैसे कैसे। देखिए हमने जब प्रूफ किया है शुरू में, तो देखिए यहाँ पे हमने 2 ट्राइंगल लिया है। सबसे पहला ट्राइंगल ए डी ई लिया है, तो ए डी ई लेंगे, जरा गौर से देखेंगे इस पिक्चर को। हमने क्या कहा कि जब भी ट्राइंगल हम लेंगे तो डी ई तो जरूर आना है। तो देखिए डी ई लिया हमने यहाँ पर, और देखिए ऊपर यहाँ क्या प्रूफ करना है हमको, ए डी ऊपर, सॉरी प्रूफ नहीं करना, ये गिवन है अभी फिलहाल। तो ये ए डी दिया हुआ है, तो आप अगर ए डी लेंगे तो ये ए डी और डी ई, इससे हमें कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, क्लियर झलक रहा होगा हमें, ए डी ई। ठीक है, अब ए डी ई ले लिया हमने, फिर ये लिया। अब देखिए इसका एरिया हमने लिखा हाफ, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने लिखा। जनरली फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो हाफ और बेस जो यहाँ लिखा हुआ है उसी को बेस बनाना है। तो अगर इस ए डी को हमने बेस बनाया तो हाइट कौन सा काम करेगा, देखिए ये परपेंडिकुलर जिस पे ड्रॉ किया गया है वो इस पर क्या काम करेगा, हाइट का काम करेगा। तो यहाँ ई एन हमारा हाइट का काम करेगा। तो हमने लिखा हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। अब उसी तरीके से यहाँ नीचे देखिए, ये नीचे क्या है हमारे पास, बी डी है। तो फिर देखिए बी डी, ये लिया बी डी, ध्यान दीजिएगा ये जो साइड हमने लिया ये बी डी लिया। और मैंने क्या बोला, डी ई, जब भी ट्राइंगल का दूसरा ट्राइंगल का आप सिलेक्शन हम कर रहे हैं, तो जब भी ट्राइंगल का सिलेक्शन करेंगे तो एक जो पॉइंट है डी ई ये हमेशा कॉमन होगा। तो अब यहाँ ये जब बी डी लिए तो ये डी ई क्या होगा, कॉमन होगा। तो अब जरा देखिए इससे कौन सा ट्राइंगल आपको दिख रहा है, बी डी ई आपको दिख रहा है। जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका बेस है, और एक बार जो डिसाइडेड हुआ हाइट, वो हाइट दोनों के लिए कॉमन होगा, दोनों के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। अब यहाँ से हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर जनरली फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है आपके पास, हमने कहा आपको बेस आपका क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, और हाइट आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, ई एन ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखा हमने। अब हम देखेंगे जब एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने लिख दिया,
तो अब देखिए ऊपर से हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू बचा क्या हमारे पास ए डी बाई बी डी, ये हमारे पास बचा। हमने इसे समीकरण ए मान लिया, इसका इक्वेशन ए मान लिया, ठीक है। पुनः हमें दो ट्राइंगल्स का रेशियो निकालना है। अब फिर से देखेंगे हम RHS पार्ट पर आएंगे। अब देखिए RHS पार्ट में यहाँ क्या दिया हुआ है, AE दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एक ट्राइंगल, अब हमारा जो ट्राइंगल का जो सिलेक्शन होगा वो किससे होगा, तो AE से होगा। ध्यान दीजिएगा ये AE हमें अब ये ट्राइंगल लेना है। और मैंने क्या बोला, DE बार बार लेना है आपको। अब AE के साथ जब आप DE लीजिएगा तो कौन सा ट्राइंगल आ जाएगा, ADE। अब देखिए ADE और बेस हमें बनाना है AE को, तो जब बेस AE को बनाएंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, हाइट आएगा, ये DM हाइट बना। तो अब बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल फिर से हमें क्या लेना पड़ गया, ADE लेना पड़ा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जैसे ही हम लेंगे, सॉरी यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हमने लिया, तो फिर क्या लिखेंगे हम, हाफ इंटू बेस AE और हाइट क्या बना था DM, और हाइट एक बार DM बना तो फिर से हाइट हमारा DM ही बनेगा। लेकिन ट्राइंगल का सिलेक्शन हमें करना है कैसे, तो अब यहाँ देखिए नीचे कौन सा चीज़ है, EC है आपके पास, नीचे आपके पास EC है। अब देखिएगा दूसरा ट्राइंगल जब EC लेंगे, यहाँ हम एक ट्राइंगल हम यहाँ क्या लिए, EC ले लिया हमने साइड, सॉरी ट्राइंगल का एक साइड EC और एक साइड कॉमन है आपका, वो कौन है आपका, तो DE। तो जैसे ही DE और EC आप ये ट्राइंगल लेंगे तो देखिए ट्राइंगल हमारा क्या बनेगा, DE EC की वजह से DEC बनेगा। तो उस ट्राइंगल को हम लेंगे, ये जो EC होगा वो बेस होगा और हाइट हमारा DM ही रहेगा। तो यहाँ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर फिर क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये लिखा। आप जरा गौर से देखें तो DM ऊपर सेम और नीचे भी सेम, हाफ ऊपर सेम कट गया। अब इसे जब कैंसिल करेंगे हम तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर AE बाई EC होगा और इससे समीकरण B माना हमने। अब जरा गौर से देखिए कि यह दिया गया है, पहले से कहा गया है कि AD बाई BD इक्वल टू AE बाई EC होगा। यदि अब जरा गौर से देखिए, हम छोटा कर रहा हूँ, ये इक्वेशन A का RHS और RHS B, इक्वेशन B का RHS, और तीसरे इक्वेशन से हम इन तीनों को कंपेयर करें तो ये पार्ट AD बाई BD AE बाई EC के बराबर है, तो A और B का RHS भी एक दूसरे के बराबर होगा, और जब RHS बराबर है तो उसका LHS भी बराबर होगा। फिर यहाँ पे हमने लिखा कि ABC, इस तीनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये हमें मिलेगा। अब जरा देखिएगा कि ADE दोनों में बराबर है, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बच रहा है। अब जरा देखेंगे हम इस पिक्चर को गौर से देखिए, यदि ये जो पिक्चर है हमारे पास, यहाँ इस पिक्चर को हम छोटा कर रहे हैं, यहाँ देखिएगा ये जो दो ट्राइंगल हमारे पास है, चलिए मैं यहाँ बना ही देता हूँ पिक्चर को, गौर से देखिएगा। एक ट्राइंगल है ऐसे हमारे पास DEB और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास ये ऐसे DEC, और ये बीच में ये जो लाइन है BC ट्राइंगल का साइड है। अब जरा गौर से देखें, हमें जो प्रूफ यहाँ पर आकर मिला है, जो ट्राइंगल हमें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये DEC, ये जो DEC यहाँ पर है, ये DEC ये ट्राइंगल का एरिया, और फिर BDE ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि बोथ द ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस, दोनों क्या है, सेम बेस पर है। और सेम बेस कौन सा है, तो DE है। ये DE इस ट्राइंगल के लिए भी बेस है और इस ट्राइंगल के लिए भी बेस है, और दोनों सेम लाइन के बीच में है, DE और BC के बीच में है, DE और BC के बीच में है। तो जब ऐसा हो और ट्राइंगल्स का एरिया बराबर हो तो जो लाइन होते हैं जिनके बीच में ट्राइंगल बने होते हैं वो हमेशा पैरेलल होते हैं। तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था जो हम लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो ये जो है आपके पास DE पैरेलल BC यहाँ से साबित होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।